नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। अरे नौकरी का सपना देखते देखते बचपन से जवानी तक गधों की तरह किताबों का बोझ ढोता रहा, मास्टरों की मार खाई, दिन रात कागज के मुंह पर कालिक मलता रहा। क्या सीखा? संडे के बाद मंडे, रुपए के 4 अंडे खाए किसी और ने डंडे, अब राज कर रहे मुस्टंडे। क्या सीखा? 1 2 का 4, 4 2 का 1। क्या सीखा है? ऐसे नौकरी कैसे मिलेगी भाई? इस उल्टी दुनिया को सर के बल खड़े होकर देखोगे तो सीधी नजर आएगी। अपनी अर्जी पर वजन नहीं रखा, हवा में उड़ जाएगी। और वजन मेरे भाई कई रंग के होते हैं, कई ढंग के होते हैं। काले धन का वजन, गोरे तन का वजन, कहीं तीर का वजन, तलवार का वजन। मुझे को भी आज ही पटना था, इंटरव्यू है। अब सब ठीक क्या जवाब दूंगा वहां पर मैं? अगर देख लिया व्हाट हैपेंड मैन? तुम ऐसा टेढ़ा टेढ़ा क्यों चलता है? क्या हुआ राजू बेटा? क्या पाँव में मोच आ गई है? अरे मोच वोच नहीं आई है पांडे चाचा, ये जूता फट गया है मेरा, जूता फट गया। फट गया? अरे आप हंस रहे हैं? यहाँ इज्जत संभालने की प्रॉब्लम हो रही है। जानते हैं इंटरव्यू आज मेरा। अच्छा बेटा, तुम्हें भगवान जरूर कामयाबी देगा। मेरा दिल कहता है कि तुम जरूर पास होगे। गॉड ब्लेस यू मैन। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? बाबूजी सब्जियां लाने। तुम्हारे पैर में मोच आई हुई है, लाओ मैं ले आता। बाबूजी मामूली सी मोच है, मैं अभी आ जाऊंगी, आप आराम कीजिए, मैं अभी आई। हर काम तुम्हें खुद ही करना है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जरा चाल तो देखो। वाह वाह, क्या चाल है। लंगड़ते जाओ, लंगड़ते। वहां जाके पूछेंगे कौन है? हम लंगड़े हैं, लंगड़े। लंगड़ों की तरह चलते रहो। ये क्या मजाक है जी? अरे बातों से बात नहीं बनी तो इन हरकतों पर उतरा है? क्या क्या मतलब आपका? मतलब क्या, शर्म आनी चाहिए आपको इतना बदतमीजी करते हुए। अरे क्या बदतमीजी की मैंने आपसे? हाँ, राह चलती लड़कियों की नकल करना, उन्हें छेड़ना बड़ी शराफत की बात है ना। देखिए सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कीजिए। आपको जाना आप जाइए। मैं क्यों जाऊँ, आप जाइए। अरे आपको जाना ना आप जाइए। अरे बड़े अजीब आदमी हो, मुझसे जाने को कहते हो, खुद क्यों नहीं चले जाते? ठीक है मैं ही जाता हूँ। कमाल है, हमेशा लड़ती रहती हैं। अरे फिर नकल कर रहे हो, गुंडा लोफर। अरे आप गुंडा लोफर किसे कह रही हैं? जानती हैं आप, मेरी मजबूरी है जो आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करता आ रहा हूं तब से मैं। ये देखिए, ये जूता फटा हुआ है मेरा। आप तसल्ली हुई आपको? अरे मैं पहले से ही परेशान हूँ और आप गुंडा लोफर कहती जा रही हैं। मैं गुंडा लोफर नहीं हूँ मैडम, गुंडा लोफर नहीं हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर। वो घर बनाते हैं ना। अरे जूता फट जाता कोई गुंडा लोफर हो जाता है क्या? पहले से ही परेशान हूँ। इसको सी दीजिए प्लीज। इसका 20 रुपए लगेगा साहब। जी देखिए साहब, इस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे हैं, आप इसी से काम चला लीजिए ना। वो क्या है कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए पहुंचना है और मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं साहब, 20 से कम नहीं होगा। ये लीजिए। दगड़ू ये लो और जल्दी कर दो। दगड़ू जी आप ये इनके पैसे वापस कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। देखिए मुझे किसी का एहसान। देखिए ये पैसे मैं आपको उधार दे रही हूँ, कोई एहसान नहीं कर रही हूँ आप पर। जब नौकरी मिलेगी तो वापस कर दीजिएगा। आपको इस फर्म में हम कोई नौकरी नहीं दे सकते। मुझे ये नौकरी की। मिस्टर माथुर, वी आर वेरी सॉरी, वी रियली डोंट हैव एनी वैकेंसीज। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बट सर मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है सर। आपको। मिस्टर माथुर, आई एम सॉरी, हियर्स योर फाइल। बाबूजी मैं 2 मिनट नीचे होकर आऊं? बेटे क्या बात क्या है? मैं अभी आई बाबूजी, अभी। देखिए भगवान, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। अरे क्या दार्जिलिंग से बंबई मुझे दर-दर की ठोकरें खाने के लिए भिजवा दिया आपने? ये देखिए, ये जेब खाली है मेरी, तकदीर फूटी हुई है और आज वो जूता भी फट गया मेरा। बाहर जाके देखिए आप। अरे एक लड़की से मुझे उधार लेना पड़ा, एक लड़की से भगवान। अरे सच मानो तो अब तो रोने को जी करता है भगवान, रोने को। लेकिन मर्द हो ना तो रो भी नहीं सकता भगवान।
बहुत हो गया भगवान, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, प्लीज हाँ कीजिए मेरे लिए। अरे आप, वो मैं पूछने आई थी देखिए आप घबराइए मत, मैं आपके 20 रुपए लौटा दूंगा। पैसे के बारे में नहीं, तो इंटरव्यू में क्या हुआ? होना क्या है, उन लोगों को भी यही लगा कि मैं उनके फर्म के काबिल नहीं हूं। ओह, तो फिर आपने क्या सोचा है? आप सोचने को रह क्या गया है। देखिए रेनू जी, आई एम वेरी सॉरी। उस दिन जोश में मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें कर गया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आप ठीक ही कह रही थी। कोई छोटी मोटी नौकरी करने में बुराई क्या है। अच्छा हुआ आपने अपना इरादा बदल लिया। बाबूजी घर पर हैं, आइए ना उनसे मिल लीजिए, शायद आपकी कुछ मदद कर सके। नहीं आप आइए ना, अरे चलिए ना, चलिए। मैंने कावस जी के नाम चिट्ठी लिख दी है, मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बेटा तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, जब तक तुम्हें तुम्हारे मतलब का काम नहीं मिलता तब तक यही नौकरी कर लो। चलो चलो चलो, लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया, तुम लोग घंटी नहीं सुनते, 5:30 हो गया, बंद करो, कम ऑन प्लीज कम ऑन, नो 2 मिनट, कल 10 बजे आना, ओके, कम ऑन निकला, बंद करो, चलो, अरे गीता दिखरा, कम ऑन, पैकअप, चलो। बेटा तू खाता क्यों नहीं है, कितना दुबला हो गया है, हाँ खाया करो, काले हो जाए, काले। अरे राजू दिखरा, तूने घंटी सुना नहीं? बस ये आखिरी लिस्ट खत्म कर लूं कावस जी। नो, कावस जी ने जिंदगी में न कभी ओवर टाइम किया है, न कभी किसी को करने देता है। इधर तो 10 बजे आने का और 5:30 बजे जाने का। तो आप 5:30 बजे हर रोज लाइब्रेरी बंद कर देते हैं? एग्जैक्टली 5:30 बजे। अरे ये तो बहु सारू कहवाए। ओ छोकरा, तू भी सीखी गया हो। जी। गीता वो फाइल मत भूलना। हाँ, बाय। अरे राजू, हेलो। मैं आपसे नहीं मिलने आया हूँ रेनू जी। दरअसल आजकल मैं वो लाइब्रेरी में काम कर रहा हूँ ना, तो यहाँ नुक्कड़ पे पान वाले को किताबें डिलीवर करने आया था। लेकिन उसकी दुकान ही बंद थी। मैं तो जा रहा था, मैंने ये बिल्डिंग देखी, ओ मैंने कहा ये तो रेनू जी की बिल्डिंग है। तो मैं बिल्डिंग देखने आ गया। गुड बिल्डिंग। पान वाले को किताबें देने आए थे? हाँ यही साइड में। तो किताबें कहाँ हैं? मैं पकड़ा गया ना। पकड़े गए। गुड। एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाहता था। एक्चुअली मैं भी चाहती थी कि आप मुझसे मिलने आए। सच? चलिए ना, चलिए। सीमा, सीमा, क्या हुआ अमर, क्या बात है? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ सीमा, आखिर बात क्या है? तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? मैंने तुमसे झूठ बोला है अमर? अब भी अपनी जिंदगी को पर्दे में छुपा कर रखना चाहती हो? अमर, क्या देख कर आए हो, क्या सुनकर आए हो तुम? साफ साफ कहो, यूं मेरी जान ना लो। कोठा देखकर आया हूं, रत्नाबाई को देखकर आया हूं। रत्नाबाई एक वेश्य है, नाचने वाली है, और वो तुम्हारी मां है। बताओ ये सच है कि नहीं? क्या तुम इनकार कर सकती हो कि तुम एक वेश्या की बेटी हो? ज्यादा झूठ नहीं है अमर, लेकिन ये सच भी नहीं है। मैं एक वेश्या की बेटी हूं, लेकिन रत्नाबाई मेरी मां नहीं है। अब भी झूठ बोल रही हो तुम? अब झूठ बोलकर मैं क्या करूंगी, क्या बचाऊंगी अमर? तुमने तो मुझे अंधे कुएं में धकेल दिया है सीमा। और मैं अंधे कुएं में पैदा हुई हूं अमर। पहली बार आसमान देखा है, पहली बार प्यार का लफ्ज सुना है,
पहली बार प्यार को महसूस किया है। तुमने मेरे अंधेरे जीवन को रोशन कर दिया था। मुझे अपने ऊपर यकीन होने चला था। जिंदगी पर एतबार आने लगा था। लेकिन मेरा एतबार तो टूट गया ना। तुम आसमान की बात करती हो, मेरे पांव तले जमीन तक नहीं रही। अमर, मेरी मां नाचने वाली थी, मगर चाहती थी कि मैं उस माहौल से दूर रहूं। मरने से पहले अपनी बची कुची सारी दौलत, गहने जेवर रत्नाबाई के हवाले कर गई कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर इज्जत की जिंदगी जिए। रत्नाबाई ने यही किया, मुझे बोर्डिंग स्कूल में रखा और अब मैं यहाँ इस किराए के मकान में रहती हूँ। तुमसे मिलकर मैं एक सपना देखने लगी थी, लेकिन एक बदनसीब लड़की, एक कोठे वाली लड़की को अधिकार ही क्या है कि वो सपना देखे। वो तो अपना अतीत भुला देगी, लेकिन जमाना तो नहीं भुलाएगा ना। बार बार याद दिलाएगा कि तुम एक नाचने वाली की बेटी हो, इसलिए तुम भी एक नाचने वाली हो। तुम्हारा खून भी गंदा है। चले जाओ अमर, मुझे मेरे अतीत के साथ मर जाने दो। चले जाओ अमर, चले जाओ। जाओ, सब कुछ तो जान ही लिया है, अब यहां क्यों खड़े हो? जाने के लिए आया था, लेकिन अब सोचता हूं मर्द कितना तंग नजर होता है। हर बार औरत के बारे में फैसले सुनाता है। सीमा, मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी इज्जत भी करता हूं। ₹5 लाख कभी देखे नहीं होंगे। 5 लाख रुपए? इतनी दौलत एक साथ? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। बेहोश होने से पहले मुझे देख लो, पहचान लो। मैं राजीव सिन्हा हूं। इस दुनिया में मेरे जैसा खरीदार कोई नहीं है। मैं जिसे चाहता हूं उसे पाता हूं, कीमत की परवाह नहीं करता। वो तो मैं आपको देखकर ही समझ गई साहब। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम सीमा की सरपरस्त हो। मुझे सीमा एक रात के लिए चाहिए और ये 5 लाख तुम्हारे। अजय, सीमा में कौन से लाल जड़े हैं? आप किसी और लड़की की बात कीजिए। मैं सीमा की बात कर रहा हूं। सीमा मेरी सहेली की अमानत है। अमानत में खयानत करना तुम्हारा पेशा है। शायद तुम्हें कीमत कम लग रही है। अमर, क्या समझते हो अपने आप को? कौन हो तुम जो रुपया देकर लड़की खरीदते हो? Can you leave me alone, please? इसमें कौन सी नई बात है अमर? ये तो चलन है, पुराना दस्तूर है। कोठे सजे हैं, माल कौड़ियों के भाव बिकता है।
मैं तो एक जोरी हूं बाजार का, जो लाखों दे रहा हूं। बहुत घमंड है तुम्हें तुम्हारी दौलत पर। हाँ है, दौलत है तो घमंड है, गुरूर है। और तुम एक अनाड़ी हो इस बाजार में, तमाशबीन भी नहीं हो, सिर्फ गुजरते हुए मुसाफिर हो। निकल जाओ वरना मारे जाओगे इस मंडी में। छे, तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं, इंसानियत नहीं, दोस्ती नहीं, अच्छाई नहीं। ये सब चीजें टके के भाव बिकती हैं इस बाजार में, रोज बोली लगती है, बस खरीदने वाला चाहिए इस कारोबार में। मैं तुम्हें समझा रहा हूं और बचा रहा हूं अमर, दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके लिए आदमी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे। है राजीव, है। सीमा एक ऐसी लड़की है जिसके लिए आदमी एक जिंदगी तो क्या 10 जिंदगियां कुर्बान कर दे। और अगर मैं तुम्हारी ये सीमा को हासिल करके दिखा दूं तो? तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सीमा अब मेरी होने वाली पत्नी है। तो फिर ये मेरा चैलेंज अमर सक्सेना, सीमा एक दिन मेरी होकर रहेगी। You bloody rascal!